आरंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। परम मंगल में परात्पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर अकारण करुणाले भक्त वांछित कल्पतरु रणिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष मांग में प्रथमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दराज से पधारे हुए सभी श्रोता बंधु, आचार्यगण, संत विद्युत समाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश के लोग भी कथा को श्रवण करते हैं। और कथा श्रवण क्यों न करें, क्योंकि जीवन के जीते जी मनुष्य जीते जी यदि परमात्मा को ना प्राप्त कर ले तो वह मनुष्य नहीं है, जानवर के समान है। क्योंकि परमात्मा को यदि आपने नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया। आपने जीवन में घर मकान कोठी बंगले बहुत बनवाया, बच्चों का विवाह किया, नाती पोता भी देखे, सब कुछ आपने किया। सब कुछ पाने के बाद भी यदि आपने परमात्मा को नहीं पाया तो पाया जन्म क्या हुआ। इसलिए सब कुछ मिले या ना मिले, पर परमात्मा यदि मिलेगी तो सब कुछ मिल गया। जिदम जिदम ते जितयज्ञ भावना त्रयेतनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रो मगर्दे सुनिललोरोध्वा तस्मै नमः कारणसुकरायते। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान श्री कमल नाभ के नाभ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी ये नहीं समझ पा रहे कि हमारा उत्पत्ति किस जगह से हुआ, कहाँ से हुआ, किसके द्वारा हुआ, कब हुआ, कैसे आए। ब्रह्मा जी बड़े संशय में हैं, ब्रह्मा जी को समझ ही नहीं आ रहा है। तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मदेव, ता और पा शब्द का उच्चारण हुआ है, अर्थात आप तप करिए, तप करने से ही आप जान सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने तप किया। भगवान नारायण का आदेश हुआ कि हे ब्रह्मदेव, आप तप करिए, अर्थात आपने तप जो किए हैं, अब हमारा आदेश है कि आप सृष्टि का विस्तार करिए। ब्रह्मा जी ने सनत कुमार को उत्पत्ति किए और सनत कुमार चारों ऋषि बोले कि महाराज हमसे सृष्टि नहीं हो पाएगा। बहुत बार भगवान शंकर जी आए तो बहुत प्रेत का भी सृष्टि करने लगे, उनसे भी ऋषि आ गए। अब उसके पूर्व क्या है कि अब चाहिए कि ब्रह्मा जी अब सृष्टि अब कैसे करे, अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। तब तक ब्रह्मा जी के नाक से छींक आ गया और बड़ा भगवान का प्रकट बोले, बड़ा भगवान की जय। बड़ा भगवान जी से प्रकट हुए, जाकर के पाताल लोक में हरणाक्ष का वध किए। हरणाक्ष का वध करने के बाद में हरणाक्ष का जब वध हुआ तो पृथ्वी का पुनः स्थापना हुआ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी। या तब तब प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। परमात्मा जब आदताइयों का अत्याचार बढ़ता है, दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, तब परमात्मा इस धरती के इस मृत्यु लोक मार्ग के प्रकट होकर के मृत्यु लोक में प्रकट होकर के दुष्टों का संहार करके पुनः धरती की स्थापना करते हैं। नारायण ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का उत्पत्ति होता। मनु शत्रुपा ने
सृष्टि का विस्तार किए और धरती की स्थापना ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने धरती की स्थापना किए। तो भगवान से कहा जा रहा है कि हे प्रभु, जिदम जिदम ते जित्य भावना त्रयितम संपर्तुन्वते नमः। हे प्रभु, हे अजय, तुमने जीत लिया। हे यज्ञपति, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आपने इस दुष्ट का आप वध कर दीजिए। इसका श्री मैत्रेय जी से श्री विदुर जी कह रहे हैं, तेने विदो मुनि श्रेष्ठा हरड़ा यज्ञमूर्तिना आदित्योर्डाक्षो इतनुसुश्रुमः। कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपके श्रीमुख से सुना है कि एक मूर्तिधारी भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया। अच्छा, हिरणाक्ष का वध कर दिया तो अच्छा, भगवान से लड़ने के लिए इतनी शक्ति कैसे हो गई? हिरणाक्ष को इतना बलवान कैसे हुआ? पृथ्वी को सातल में कैसे ले जाकर के रख दिया? हमें समझ नहीं आ रहा, हमें आप विस्तार पूर्वक से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज जी से राजा परिचित भी कहते हैं। मैत्रेय जी करने लगे कि हे विदुर जी, विधिर्दक्षाणिक्षता मारीजम कश्यपम पतिम अपत्त कामा जग में संध्यायाम रक्षयार्दिता। हे विदुर जी, दक्ष की पुत्री का नाम था दिति। एक बार की बात है, दिति माता ने अपने पति कश्यप जी के पास में जाकर के संध्या समय में पुत्र प्राप्ति हेतु उनसे प्रार्थना करने लगी कश्यप जी से कि हे पतिदेव, हमें पुत्र चाहिए। अब पतिदेव कह रहे हैं कि हे देवी, इस समय संध्या वंदन का समय है, इस समय भोग विलास नहीं करना चाहिए। पर दिति से रहा नहीं गया। आहा, कश्यप जी बार बार समझा रहे हैं कि हे देवी, इस समय जो बेला है भगवान रुद्र का है। भगवान रुद्र अपने वृषभ यानी अपने नंदी पर अपने धर्म पर चलते हैं, और इस जो ये बेला है अत्यंत घोरतमा भूत प्रेतों अधिकों कार्य है। इसलिए इस समय में यदि हम आपके साथ भोग विलास करेंगे तो इस समय का जो संतान गर्भाधान के बाद जो इस समय का संतान होता है बहुत दुष्ट होता है, राक्षस प्रवृत्ति का होता है। दीदी नहीं मान रही, बार बार श्री कश्यप जी समझा रहे, चत्वारि इमानि कर्माणि संध्यायाम रचयार्दिते। कह रहे कि हे देवी सुनिए, आप नहीं मान रही ना, लेकिन 4 चीजों को वर्जित है। चत्वारि इमानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत आहार मेदुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। श्री कश्यप जी कहते हैं कि हे देवी, आहारे जायदे व्याधि गर्भ दुष्ट मिथुने। हे देवी, यदि आप इस समय भोजन करेंगी तो आपको अनेक प्रकार की रोग आदि व्याधियां उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को संध्या समय में माता जी भोजन नहीं करना चाहिए। भैया, संध्या समय में किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। आज में जो है लोगों को पेट से रोगी क्यों हो जा रहे हैं, उनसे जाकर के पूछो, जो व्यक्ति पेट से रोगी हैं, जाके यदि आप उनसे पूछिएगा तो जरूर से जरूर संध्या समय में भोजन की होंगी। इसलिए व्यक्ति पेट द्वारा रोगी हो जाता है। और चत्वारि मान कर्माणि संध्यायाम आहार में तुरम निद्रा। और संध्या समय में जो व्यक्ति निद्रा लेता है, आप कुछ समय पहले या अब वर्तमान में आपने देखा होगा कि आपसे पहले व्यक्ति बहुत करोड़पति था, राजा महाराजों जैसा ठाट बाट उसका था, पर सब कुछ खत्म हो गया। कैसे? बोले निद्रायाम। निद्रा के समय, संध्या समय में निद्रा नहीं करना चाहिए, निद्रा नहीं सोना चाहिए। यानी निद्रा यानी सोना। संध्या समय में निद्रासन यानी नहीं सोचना चाहिए। प्यारी माँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि आप लोग
संध्या समय में बच्चा को भी मत सुलाइए, क्योंकि इससे आपकी धन की हानि होती है। आहार मिथुनम निद्रा स्वाध्याय चतुर्थकम। यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो संध्या समय में उस बच्चे को मत पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि संध्या समय का पढ़ा हुआ 18 घंटा 20 घंटे का पढ़ाई संध्या समय में सब नष्ट हो जाता है। व्यक्ति भुलाता क्यों? आप सुने होंगे, बहुत बच्चों से सुने होंगे, हम तो प्रायः सुनते ही रहते हैं, सुनते हैं कि महाराज पढ़ते बहुत है लेकिन याददाश्त समझ में नहीं आ रहा, भूल जाते हैं। भूलने का कारण यही है कि आपने रात्रि भर जो जाग करके आपने जो पढ़ाई किया है और जो दिन में भी पढ़ाई किया है, रात में भी पढ़ाई आपने किया है, यदि आप संध्या समय में यदि आपने वो पढ़ाई कर लिए तो सारा चौपट चार हो जाता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ से समझ जो जितने भी टीचर हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों के गार्जियन से भी हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने बच्चों को संध्या समय में मत पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा 20 घंटा 18 घंटा 15 घंटा पढ़ रहा है, संध्या समय में पढ़ेगा सब चौपटाचार हो जाएगा। इसलिए जो शास्त्रोक्त बात है वही हम आपको बता रहे हैं। आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्ट में तूने। और जितने भी विवाहित यहाँ पर पुरुष लोग बैठे हैं भैया माताएं, गर्भ दुष्ट में तूने, यदि आपको प्रेम भोग विलास भी यदि करना है तो रात्रि काल में करें तो ज्यादा उचित रहे या दिन में करें, परंतु संध्या समय में भोग विलास की कामना मत करें। आप लोगों को बुरा लगे तो क्षमा चाहते हैं, पर आज कुछ इस भारत में है कुछ बेटों से माताएं पिता बहुत परेशान है। कारण यही है कि जो माता पिता संध्या समय में भोग विलास करते हैं, गर्भाधान करते हैं, उनका बेटा इतना दुष्ट होता है, इतना दुष्ट होता है जिसकी कोई सीमा नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए संध्या समय में गर्भाधान भोग विलास नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो प्राणी को मानव जन्म पाकर के विषयों में अधिक आसक्त नहीं रहना चाहिए। ठीक? तो ना जातु कामा कामानाम उपभोगेन जाम्यति अभिकाकृत में भूयेवाभिवर्धते। विषय कामना विष भोगों को उपभोग के भोगों से कभी शांत नहीं होती है, बल्कि हवन सामग्री में जितना आप घी डालेंगे स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै स्वाहा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा जमा शिवा दात्री स्वाहा, कौन सुपारी कटिंग माई जो नहीं होता तुम्हें स्वाहा। आप जिस प्रकार से आप हवन में आप घी से मंत्रोच्चार से आप हवन करते हैं उतनी ही अग्नि भभकती रहती है। ठीक उसी प्रकार से जितना आप अपना मन भोग विलास में लगाएंगे उतना ही और उतावला होता जाएगा। ठीक है? इसलिए कंट्रोल में रहिए, कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, कायदे में जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं यदि आप लोग कायदे में रहिएगा तो फायदे में हमेशा रहिएगा। भोगा न भुक्ता वयसेव भोक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव वाताः तृणा न जीर्णा मेव जीर्णाः भोगा न भुक्ता वयसेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याताः तृणा न जीर्णा
स्वयमेव जीर्णः। कश्यप जी बोले कि हे देवी, हे दिति, इस समय संध्या बंदन का समय है, इस समय की संतान भयानक होती है। परंतु कश्यप जी बोले, हे दिति, तुमने अब कश्यप जी जब दिति नहीं मान रही हैं, तब कश्यप जी को बलात् ऋतुदान करना पड़ गया। अर्थात माँ दिति के साथ में भोग विलास कश्यप जी किए। और करने के बाद कश्यप जी बोल रहे हैं कि हे दिति, तुमने हमारे आदेश के विरुद्ध कार्य किया है। जाओ, तुम्हें संतान 2 होंगे, परंतु इतने दुष्ट होंगे जिसकी पूरी कोई कल्पना नहीं किया होगा। दूसरी बात, यदि संतान तो होंगे, लेकिन जो संतान होंगे संतों को, गरीबों को, असहाय को सताने ही वाले होंगे। आप दिति जी कश्यप जी के चरणों में कहते कि हे देव प्रणाम है, वंदन है, बहुत सारा अभिनंदन है, हे देव ऐसा श्राप मत दीजिए। अब कश्यप जी कह रहे कि हे देवी, अब इसे श्राप मत समझिए। क्यों? क्योंकि इसमें आशीर्वाद दिया है जो पोता होगा उसकी जो कीर्ति है वो युगों युगों तक गाया जाएगा। अब तो दिति जी भगवान रुद्र से भी प्रार्थना करने लगी। नमो रुद्राय महते देवाय ग्राय मीढुके शिवाय न्यस्त दंडाय दंडाय मन्नवे। भगवान शंकर, भगवान महादेव उग्रदृष्ट फलदाता है, रुद्र मूर्ति दंडक है, त्याग करने वाले भी हैं, संसार के ऊपर करुणा करने वाले भी हैं। विधि कहने लगी कि भगवान आपको नमस्कार है, मेरे अपराध को भी आप क्षमा करें। इस प्रकार से शिव जी की से विनती कर और पति से पुत्र भक्त होगा, ऐसा वरदान प्राप्त करके दिति जी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़े ही गदगद हो गई। भैया बोलिए कश्यप दिति मैया की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, भारत हिंदू सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार की कथा है। आगे चल करके तो प्रजापत्यं तेजा परते जो हनुमति धारवा शतम संकमाना श्रद्धनाथ। संसार के जीव मेरे गर्भ जो है, संसार के जीवों को मेरे गर्भ के जो संतान है वो सताएंगे। इसीलिए माता दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ को धारण किए रही। जब चारों तरफ अंधकार अंधकार ही छा गया, सूर्य चंद्रमा फीके पड़ने लगे, तब समस्त देवता लोग घबराकर ब्रह्मा जी के शरण में जाएंगे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। नमो विज्ञान वीर्याय मायाय मुपेयुगे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये। हे ब्रह्मा जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे प्रभु, विज्ञान जिसका बल है, ऐसी माया शरीर धारण करने वाले मेरा नमस्कार स्वीकार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवता लोग, आपका आने का कारण क्या है? बोले प्रभु, कारण तो आप सब कुछ जान रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक समय मेरे मानस पुत्र सनकादि मुनि आपात गति से भाग विचरण कर रहे थे और भगवान नारायण के दर्शन के लिए बड़े लालायक थे। वहां पर इन्होंने जय और विजय ने जाकर के रोक दिया और द्वापर हरि के प्रिय 2 भाई और जय और विजय जान सब को, द्वापर जो है द्वारपाल हरि के प्रिय 2 जय और विजय जान सब को। तो योग के 7 प्रकार के द्वार हैं। आसन, प्राणायाम, यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा के 7 प्रकार का ध्यान है। और सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। सर्वांग के चिंतन में जो संसार, जो जय और विजय हैं, प्रतिष्ठा थे, ये स्वरूप के लिए हैं। कहा जाता है कि जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह भगवान उनसे दूर ही रहते हैं। जो संसार के लौकिक प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं तो लोग भगवान से दूर रहते हैं। जब सनकादिक जय विजय द्वारा रोके दिए गए तब एक बार, 2 बार, जय तीसरे 3 बार, अर्थात आपने हमें 3 बार रोका है तो आप 3 जन्मों तक पृथ्वी पर जा कर के अपने अपराध का प्रायश्चित करो, यानी आप राक्षस हो जाओ। लोकानितो ब्रजम अंतर भाव दृष्टया पापीय शस्त्र में विभोष्य। तुमने यहाँ भी